कबीर जी ने भी संकेत किया है। इसलिए अज्ञान का खेल कहाँ से कहाँ तक भला वो पता लगाइए, और क्यों इस तरह से अज्ञान यहाँ तक है विराट द्वारा पता लगाइए। प्राण जी कहते हैं ये तो खिन में फिरवले सब लोगों पाओ बिना बिना पंख, इसका पंखा भी नहीं, पखेटा पंख भी नहीं और इसका पाँव भी नहीं। किसका? कलयुग का, अज्ञान का। निद्रा का कोई पाँव है? निद्रा का कोई पंख है जो उड़ के आए? तो फिर निद्रा नहीं है। आपके पास निद्रा का कोई अनुभव नहीं है। निद्रा का अनुभव कैसा है? ऐसे ही पूरा सृष्टि बनाने का अज्ञान का, इसका न पाँव है न पंख है न कुछ है, लेकिन ये खेल इस तरह से बना देता है, झूठ का, अज्ञान का। अब सबके बुद्धि में आ गए विराजमान, और तो ये कहाँ इनको सत्य पकड़ में आएगा। इसलिए बिना वाए चढ़िया बगरला, सबको देखे बिना आखिर खिन में फिरवले सब लोगों पाँव बिना बिना पाँव पंखे। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साध संग्रामे पीछे पटक दिए किए निराश। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, तो ये दज्जाल है, परब्रह्म परमात्मा को, परमात्मा का ज्ञान प्रवेश को होने नहीं देता है। ये कुली है, ये पूरा काला दाग वाला ये कलंक स्वरूप, ब्रह्म को पहचानने नहीं देने का ऐसा कलंक है। ये अंधेर है, अंधेर स्वरूप है, और इसका स्वरूप ही अंधकार है, इसका स्वरूप ही अज्ञान है। त्रिगुण को पाड़े ताश, ये हम तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी से डरते हैं, इसका असर ऐसा है। सूर शिरोमन साध संग्राम, ये शूरवीर के साथ धर्म युद्ध, शास्त्रार्थ का युद्ध चाहता है और संग्राम युद्ध में लेके आता है। पीछे पटक किए निराश, अंतिम में ये सबको निराश भेजता है। यहाँ कुछ जो चीज़ लोग चाहते हैं और वो यहाँ मिलता नहीं, जो नहीं चाहते वो रोज़ सताता है। तो हाथ में अंत में निराश आने वाला ये बनाया है ऐसे, मोह फांस बंध दिए दुनी को। मोह का बंधन है, कैसे है लगता है, लास्ट में नहीं होता है। नहीं बोलते हैं, वही लास्ट में है होता है। यहाँ किसी के निर्णय से कुछ पकड़ने वाला नहीं आता। क्यों? बुद्धि में ही वो आगे बैठ गया है। किसका? नारायण का ही, शेष नारायण का, त्रिदेव का ही। तो जीव में कहाँ से आप ये बुद्धि चाहते हैं जो ब्रह्मांड से निकले? ये संभव नहीं है, बनाया ही ऐसा है। इसलिए कुल्ली बद्दा दज्जाल मोह फांस बंध दिए दुनी को, सब अंगों बसान, सभी अंगों को बश में किया। कहना जैसे ऐसे समझना, बश में सभी अंगों को बश में लिया नहीं, अंगों ही से बना हुआ है, अज्ञान से बना हुआ है। ऐसा स्टेज है ये। गुना हुआ आटा से कोई भगवान राम बनाता है, आकार तो सब दिया, तो आखिर देखो तो आटा ही तो है। ऐसे ही यहाँ औरंगजेब की बुद्धि नहीं, वो पंचकाजी नहीं, ये पूरा सृष्टि ही अज्ञान का प्रोडक्ट है। ये ज्ञानी जैसा लगता है, लेकिन ज्ञानी होकर के ध्यान लगा रहे, निराकार का ध्यान, उसको बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है। ज्ञानी होकर के साकार ब्रह्म का आरती कर रहा है, लेकिन नारायण से ऊपर नहीं गया, तो सबके बुद्धि में अंधकार बैठा। इस तरह से देखता है, ये पचाना मुश्किल होता है हमारा। कितने लोग ये सब सुन करके भाग जाते हैं। हमारे इष्ट को अज्ञान बता दिया, समझो तो सही। इष्ट अज्ञान, इष्ट को, हमारे मालिक को, हमारा जिनका हमारा आस्था से, वही अज्ञानी हो गया। तुम ही लोग ज्ञानी, हमको देखो मत, ये जो ज्ञान को देखिए। आपको 14 लोग को विद्या देने वाली आपके ज्ञानी है। नारायण पकड़ाने वाले और नारायण को सृष्टि बता करके सृष्टि के मालिक बताने आपकी ज्ञान ही है। लेकिन वेद में ये भी तो ज्ञान है कि वो नारायण क्षर पुरुष है करके, उसको आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? और हम जब यहाँ से बोलते हैं कि ईश्वर भी अज्ञान का प्रोडक्ट है, आपको क्यों नाराज? शास्त्र बोला, हम शास्त्र से बाहर बोले नहीं। और गीता उसे आगे बता रही, तो गीता को भाषा क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मानते? उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके बोल देते, आप वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो वही तो बात यहाँ बता रहा है।
तो बुद्धि, कलयुग का असर ऐसा है कि ये बुद्धि उस नारायण से उत्पत्ति होने के कारण उससे ऊपर जाने नहीं देती। इसलिए अपने बुद्धि को, तारतम होल्डर वाले जो है, तारतम को समझने वाले, अपने जीव, वो सारा अपने जीव के अंदर दिखता है और वो जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर ही अज्ञान दशा में भटक रहे हैं। तो अपने आप को तारतम द्वारा जो अक्षर ब्रह्म को जागृत में नहीं मिलने वाला परम धाम, यहाँ सपना में बैठे बैठे तारतम ने परम धाम पिया है। तो जिनको नकली हीरे में जो परेशान थे, नकली हीरे के लिए रो रहे थे, उसका असली हीरा मिला तो क्यों दुखी हो? लेकिन ये बात समझ की है, लोगों इस तरह से असली हीरा पकड़ाने के लिए तो थोड़ा बहुत कसरत तो करना होगा ना, वहीं पर भाग जाते हैं। आप फोड़ा निकालने के डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर, ओहो कितना सुंदर है, लेकिन दर्द होगा बेटा करके ऊपर ऐसा हाथ करके बाहर भेज दिया जाए, खुश बच्चे कि डॉक्टर ने नहीं दर्द नहीं दिया, तो ये खुश दुख, तुरंत दुख में परिवर्तन होगा कि नहीं? इससे अच्छा डॉक्टर के जो कड़कपना है, निर्दयीपना है, वास्तव में वो बच्चा का फोड़ा तोड़ सकता है, फोड़ सकता है और बच्चा का आनंद दे सकता है। ऐसे तारतम वाणी शुरू में बहुत परेशान जैसा लगता है, लेकिन एक बार ये अज्ञान का भंडाफोड़ कर देता है और नया जब इसको इसका रस पिलाता है, वहाँ आनंद अलग होता है। लेकिन लोग इसी तरह, जैसे बच्चा फोड़ा को फोड़ने पर तुमको दुख होता है बेटा करके चॉकलेट दे करके लौटा दिया तो खुश होकर के, ऐसे ही लोग वो ईश्वर जो झूठ को पकड़ा रहा है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन जिनको फोड़ा के विषय मालूम है, अरे थोड़ी देर सहन करते तो फिर तो आनंद ही आनंद था, अब ये तुम कष्ट, ये तुम्हारे खुशी के पीछे बहुत दुख है, अभी 1 घंटे बाद पता चलेगा। तो थोड़ा सा मलम या थोड़ा सा पेन किलर खिला के भेज दिया होगा, अब खूब नाच रहा है, डॉक्टर ने ऐसे छोया करके, लेकिन उसका असर है। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ पेन किलर दे करके जीव उसी में मस्त हो रहा है। लेकिन तारतम्य ज्ञान वो फुसलाने वाला पेन किलर दे करके नहीं रहता, वो फोड़ा की तरह ऑपरेशन करता है। एक बार कष्ट होगा तो होगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो सच्चिदानंदमय जो खिलता है, वो आनंद कुछ अलग और होता है। ऐसे ही समझिए कि खिन में फिरवले कुली दज्जाल और स्वरूपे त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साधा संग्राम में पीछे पटक के निराश, ये अंतिम में इस तरह से निराश भेजने वाला है। संसार मोह, उस निराश में आस का धाम में पहुँचाने वाला तारतम्य ज्ञान आ रहा है। मोह फांस बंध दिए दुनी को, सब अंगों में बस आने, सबको अंगों को बस में लिया। कहने मतलब सपना से उत्पन्न कोई भी सामग्री देखो, उसमें सब अज्ञान का ही प्रयोग होता है ना। ऐसे ही पंचमी क्षर समष्टि द्वारा उत्पन्न ये नारायण से लेकर श्रेष्ठ नारायण और 84 लाख सब अज्ञान का ही प्रयोग। राज करे शिर सबन के, चलावत ज्यों जीत जाने। राज करे शिर सबन के, 14 लोग के सिर शेष नारायण, शेष नारायण के सिर 14 लोग का सिर त्रिदेव, त्रिदेव का सिर शेष नारायण, शेष नारायण से आदि नारायण, आदि नारायण ही अज्ञान का प्रोडक्ट है। तो कहाँ पर अज्ञान नहीं डालते महाराज? तो अज्ञान का खेल दिखाने का ही तो ये प्रोग्राम है। दिव्य परम धाम से देखेंगे तो ये खेल अज्ञान का ही, और इसका अज्ञान का असर इतना कि ब्रह्म सृष्टि भी आकर के जलचर मिल जलचर हुए। इसीलिए सृष्टि, इसलिए शून्य हो सृष्टि ब्रह्म, ब्रह्म सृष्टि उनके अंकुर सच्चिदानंद का। इसलिए ये समझ सकते हैं, जीव को तो सच्चिदानंद अंकुर बाहर करके फिर बेहद समझाना होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत लगे। इसलिए राज के करे शिरा सबन के, चलावत ज्यों जीत जाने। अब ये जीता जिसका जैसा उसको लगता है वैसे ये चलाएगा। प्रथम मूल से बुध फिराए, अहमेव दियो अंधेरा, या विध इंड रचो त्रिलोकी मूल थे दियो मन फेरा। विराट का सब्जेक्ट चाहिए सुंदर सा जी। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, महत, नारायण करके प्रथम मूल से आप अगर सृष्टि का महामूल देखोगे, अक्षर के ऊपर फरामों से पढ़ना ही खेल का प्रारंभ हो गया।
या मूल मिला में ब्रह्मात्माओं के बुद्धि में तुमको ये असदर दुख खेल दिखाऊंगा करके वो एक डाल देना ही मूल से बुद्धि फिरा दिया है। और वो बुद्धि सपना में आकर के सपनावत हो जलचर में जलचर अतारतम ज्ञान द्वारा ये स्मरण दिला रहे हैं कि तुम परम धाम के ब्रह्मात्मा हो। जैसे जीव को तुम ईश्वर के अंश हो करके समझा रहा है, झूठे को झूठे ईश्वर बना रहा है। ऐसे ही ममय अंश जीव लोके करके मेरा ही अंश करके ईश्वर जीव को कह रहा है अज्ञान का प्रोडक्ट में। ऐसे ही ये उदाहरण है, ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माओं का अंश सूरता जो है खेल में आता है। इसे प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, सृष्टि के मूल में ही बुद्धि फिराई है। और उसके बाद क्या दिया है, अहमेव दियो दियो अंधेर, अहम का खेल फेंक दिया है, अंधेर का खेल फेंक दिया है बुद्धि में ही। नारायण के बुद्धि में ही घुस गया हम एको हम बहु श्याम या विदा इंद्र रचो त्रिलोक। इस तरह से सृष्टि रची गई है। मूल थे दियो मन फेर, इस तरह से मूल से मन को फिरा दिया है। तो प्राण जी महाप्रभु इस तरह से एक प्रकार का सारी जो है नक्शा उतार रहे हैं। प्रकरण 60 है सुंदर साथ जी। आज का मजल यहीं रखता हूँ, आधा घंटा पहला इसीलिए आपको दिया हूँ कि आज थोड़ा सा ऐसा ही है समय। तो सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान में सुरक्षित रहें। बहुत ही सुंदर साथ भी इस महामारी की चपेट में पहुँचे हुए हैं। और डाकोर के एक महाराज हमारे वहाँ के उत्तराधिकारी जो उनका भी 2 दिन कल ही उनकी धाम गमन आज समाधि दी गई होगी, शायद 30-35 वर्ष के थे। तो सभी सुंदर साथ जगह जगह से फ़ोन आ रहा है। तो मैं गूगल मीट के जो हमारे तारतम्बानी के परिवार से भी अनुरोध करता हूँ, कृपया सबके लिए आप अपने अपने स्थान में मेहर सागर पाठ करके उन गतात्माओं के लिए भी हम राज से प्रार्थना करें, शरण में लें। और जो हम रहे हुए हैं उनको हिम्मत प्रकट करें। राज से आग्रह करते हैं, प्राण जी के ज़माने के वो उदयपुर मंदसौर की बीता की आज हमारे जीवन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को असर ज़रूर कर रहा है। अब ये कहाँ तक चलेगा, अब अभी से तैयारी भी करना हो कि किस तरह से अपने आप को बचा के रखेंगे। कुछ अनुभवी लोग जो बता रहे हैं, गाइड दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उसका आ गया और उसे छूट गया, ऐसा नहीं है। 2 बार 3 बार भी अटैक कर सकता है। तो जहाँ तक सरकार का सलाह है घर में रहने का और भीड़ भाड़ में नहीं जाने, लॉकडाउन करते हुए भी सरकार अपने तरफ से कर रहा है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से होश में रहने की आग्रह करते हैं। तो उन सब आत्माओं के लिए हम अपने अपने स्थान में तारतम महामंत्र का जाप करते हुए, मेहर सागर का जाप करते हुए उन सबको प्रार्थना करें। जो जाग गए हैं उनके लिए राज्य से प्रार्थना करें, जो रहे हैं उनके लिए हिम्मत के लिए प्रार्थना करें। और सबको एक स्पेशल प्रार्थना करें, सबको एक बुद्धि, जैसे कलयुग ने बुद्धि को अटैक किया, इसलिए राज्य का मेहर बुद्धि में आके बैठ जाएं ताकि घर से बाहर एकदम बिल्कुल ज़रूरत के बिना ना निकलें, सेफ्टी रहें। नहीं तो रहते रहते भी कहाँ से हवा से भी प्रवेश हो गया, बहुत परेशान है। सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव देशवासी सब प्रत्येक प्राणी को ये एक कष्ट आया हुआ है। तो आप आज इतने मजल के साथ हम आज के लिए विश्राम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, प्रथम मूल से बुद्ध फिराई। अहमेव दियो अंधेर, अहमेव दियो अंधेर। या विदा इंड रचो त्रिलोकी, या विदा इंड रचो। मूल थे दियो मन फेरा, मूल थे दियो मन फेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। 108
जय।